ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि सावन के महीने में हम शिव पुराण की व्याख्या कर रहे हैं। सावन के महीने में शिव पुराण की गाथा को सुनना और पढ़ना सभी के लिए लाभदायक है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम सावन के महीने में शिव पुराण की व्याख्या कर रहे हैं। अब तक आपको पता है कि हमने बहुत से चैनल पर बहुत से अध्यायों का हमने व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण की गाथा। हम 31वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं। रामेश्वरम महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा और महात्मा सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सके। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था और अपनी माता कैकई के मांगे गए वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर आए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसके उसके भाई बलि ने राज्य से बाहर निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता करी। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचा दिया। तब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करा। जब उनकी सेना दक्षिण छोर पर समुद्र के किनारे पहुंच गई तो उन्हें चिंता हुई कि सेना के इस अथाह सागर को कैसे पार कराया जाए। वे इसी सोच में डूब गए और श्री राम को बहुत प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तो उन्हें स्मरण आया कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं है। तब श्री राम ने जल पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करा
और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता करें। आपके सहयोग के बिना मेरा कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम करते हुए स्तुति करके कहा। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वही निवास स्थान करने की प्रार्थना करी। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर कल्याणकारी शिव तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। यदि युद्ध में तुम जीत अवश्य ही होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हो। यह कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए। उस दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी शिवलिंग के पूजन के लिए फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र मार्ग पार करने का रास्ता मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार करा और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को मोक्ष और प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। 32वां अध्याय, सुनदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुमुद्रा नामक ब्राह्मण की अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए दोनों पति पत्नी अपने संकल्पों सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन बहुत परेशान था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वे उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी ही रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उसका झगड़ा हो गया। तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करा और वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। दुखी मन से सुदेहा अपने घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन्होंने ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, इसलिए अब अपनी इच्छा का त्याग दो और शिव जी के पूजन में ही लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपने प्राणनाथ से बोली, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लो। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन भूष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उसके विवाह कर ले। सुधर्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया तो इससे भी पुत्र भी होगा, तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता ही रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूं? आप चिंता त्याग दे और भूष्मा से विवाह कर ले। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने भूष्मा से विवाह कर लिया। भूष्मा से विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और भूष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर भूष्मा अपने पति सुधर्मा से
पार्थिव तब सुदया बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी। आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 100 शिवलिंग और शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन करने के लिए गई। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, और परंतु सुदया को तो अपनी बहन से जलन होने लगी। 33वां अध्याय घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी सी बहन घुष्मा से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। उसे पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसने विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा से उसका विवाह एवं योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या तो और भी अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते ही पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा दिए जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई और प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। तब घुष्मा की पुत्र वधु ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो अत्यंत व्याकुल हो गई और अपनी सास को सूचित करा कि वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि उसके पुत्र ने किसी ने हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। तब सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौतन के दुख से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन के लिए वापस लौटी तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोली, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो।
भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी कुष्मा ने शिव जी को पृथ्वी लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन लिंगों के पार्थिव लिंगों का पूजन करके उन्होंने बहाने के लिए तालाब पर गई थी, तब वहां पर मुंडी पड़ी देखकर अपने पुत्र की वही तालाब के किनारे खड़ी मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने देव भगवान शिव का स्मरण करके धन्यवाद देती व्यक्त करने लगी। उसी प्रकार समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी कुष्मा, मैं तुम्हारी आराधना से तो बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहती हो। तुम्हारी बहन सुमध्रा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या करी थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया। मैं तुम्हारी सोच को उसकी करने का दंड अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर देवी कुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर कुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, आप पर अपकार करने वालों का कभी भी उपकार नहीं करना चाहिए। यह मैंने भाग्य व भागवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ कि आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब भुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई और वर मांगो। यह सुनकर भुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करते हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से भूमेश्वर कहलाता हूँ और यहाँ निवास करूंगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वहां सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सरोवर के दर्शनों के बाद भूमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति मिलती है। इस प्रकार शिवजी वहां सदा के लिए स्थापित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और सबसे क्षमा याचना करने लगी। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात सब ने मिलकर शिवलिंग की 100 परिक्रमा करी और उसके बाद सुखपूर्वक अपने घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा और महात्म्य सुनाया है। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता है, पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय, श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगण ने उनकी बहुत प्रशंसा करी। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी, मैं आपसे सब कुछ जानते हुए इसीलिए हम आपकी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग की महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि शिवलिंग के पूजन के फल स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की ही प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्य को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के घोर शत्रु भी हो गए और उन्हें दंडित करने लगे। संसार में धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु शरण में गए और उन्होंने विष्णु को अपने सारे दुख बता दिए। उन्होंने विष्णु को और उनके दुखों को दूर करने की प्रार्थना करी। तब सब देवताओं को समझाकर उन्हें वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करा और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की और फिर भी शिवजी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवजी के सहस्त्र नामों का पाठ करा। श्री हरि शिव जी का नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित कर देते। श्री हरि शिव जी का नाम लेते और एक पुष्प उन्हें अर्पित कर देते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन शिवजी ने भगवान शिव विष्णु की तपस्या लेने की का निश्चय करा। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिवजी ने एक फूल छुपा दिया। तब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा देखा तो
विष्णु जी को तो बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब कहीं भी फूल नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकाल कर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु को ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव कर रखा है। सारे मनुष्य एवं दैत्य देवता भय से पीड़ित हैं। मेरे अस्त्र शस्त्र से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करा और जिससे विष्णु ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। 45वां अध्याय, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। श्री ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र नाम स्तोत्रों का त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और जिसके फल स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र मिला, उनका क्या महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्त्र नाम तो मैं आपको सुनाता हूँ। शिव है, हर है, मृड है, रुद्र, पुष्कर है, पुष्पलोचन है, अर्थिगम्य, सदाचार है, शर्व है, शंभु है, महेश्वर है, चंद्रापीड़, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वभरेश्वर है, वेदांत सार संदोह है, कपाली, नील लोहित है, ध्यानांतर है, अपरिच्छेद्य है, गौरी भरता, गणेश्वर है, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति है, विश्व विगर्स्व, स्वर्ग साधन है, ज्ञान मग्य है, दृढ़ प्रज्ञ देव देव है, त्रिलोचन है, वामदेव है, महादेव है, पटु है, परिवृण है, दृढ़ है, विश्वरूप है, विरूपाक्ष है, वागीश है, शुचि सतमय है, सर्व प्रामाण संवादी है, वृषांक है, वृषवाहन है, ईश है, पिनाकी, खट्टवांगी, चित्रवेश है, चिरंतन है, तमोर है, हर महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा, धुर्जटी, कला काल है, कृतवासा है, सुभंग है, प्रणवात्मक है, उनग्र है, पुरुष है, जुष्य है, दुर्वासा, पुरुषासन, दिव्य युद्ध है, स्कंद गुरु है, परमेष्टि, प्रात्रय, अनादि मध्य निधन, गिरीश है, गिरजाधव है, कुबेर बधु है, श्रीकंठ है, लोक वर्णोत्म है, मृदु है, समाधि वेद्य है, कौंदड़ी, नीलकंठ है, परश्वधी, विशाल, मृगव्याध है, सुरेश है, सूर्यतापन है, धर्मा, धर्म धाम, क्षमा क्षेत्र, भगवान, भगनेत्री, भित उग्र है, पशुपत है, ताक्षर है, प्रिय भक्त है, परम तप है, दाता, दयाकर है, दक्ष है, कपर्दी है, काम शासन है, शम शान नील्य है, सूक्ष्म है, शमशांत है, महेश्वर है, लोककर्ता है, मृगपति है, महाकर्ता है, मोहोषधि है, उत्तर है, गोप्ती है, गोप्य है, ज्ञान गम्य, पुरातन है, नीति सनीति, शुद्ध आत्मा है, सोम है, सोमरत है, सुखी सोमप है, अमृत है, सौम्य, महातेजा, महाभूति, तेजोमय है, अमृतमय है, अनन्मय है, सुदापति, अजात शत्रु है, आलोक संभाव है, हव्य वाहन है, लोक कर है, वेद कर है, सूत्रकार है, सनातन है, महर्षि कपिलाचार्य है, विश्वदीप्त है, त्रिलोचन है, पिनाक का पाणी है, भूदेव है, सवतीर्दय है, सविस्कृत सुधी है, धात्राम धाम कर है, स्वर्ग है, सब गोचर है,
ब्रह्म शुक्र है, विश्व शुक्र है, कर्णिकार प्रिय कवे है, शाखा है, विशाखा है, गोशाखे है, शिवे है, विषगुणतमे है, गंगा प्लोवदके है, भव्य है, पुष्कलय है, सतपति है, स्थिर है, विजितात्मा, विधेयात्मा, भूतवा, सारनिथ है, संगण है, गणकाय है, सुकृति है, छिन्न संशय है, कामदेवा है, कपाल्य है, भस्मोदूति विग्रह है, भस्म प्रिय है, भस्मा शिरई है, कामी कांत है, कृतगमय है, समावर्त है, अनिवर्त ताम्य है, धर्मपुंज है, सदाशिव है, अल्कमश्य है, चतुर्बाह है, दुर्वास्य है, दुरासद है, दुर्लभ है, दुर्गमे है, दुर्गहे है, सर्वायुध है, विशाल नारद है, अया मयो गलनीय है, संतुते तंतुवर्धने है, शुभांगे है, लोक सारंगे है, जगदीशी है, जनार्दने है, भस्म शुद्धिकर है, मेरु है, ओजस्वी है, शुद्ध विग्रह है, असाध्य है, साधु साध्य है, मृत्यु मरकट रूप पृथ्के हरिण्य रेत्रा है, पौराणे है, रूपी जीव हरे है, बलि महामध्य है, महागर्ते है, सिद्धू वृंदारवतीत है, व्याघ्र चंबारे है, व्याली है, महाभूत है, महानिदे है, अमृताशय है, अमृत वपु है, पांचजन्य है, प्रजभन्य है, पंच विशंति त्वस्त है, पारिजात है, परावरय है, सुलभ्य है, सुवृत्ति है, शूर है, ब्रह्म वेदी निधि है, निधि है, वर्णाश्रम गुरु है, वर्णी है, शत्रुजित शत्रुपातन्य है, आश्रम है, शपणे है, शाम्य है, ज्ञानवान्य है, अचलेश्वर है, प्राणभूतये है, दुर्गे दुर्गे है, संपूर्ण है, वायु वाहने है, धनुर्धनान्य है, धनुर्वेदे है, गुण राशि है, गुणाकार्य है, सत्य है, सत्य परे है, अधीने है, धर्मांगे है, धर्म साधने है, अंतदृष्टि है, आनंद है, दंड है, दमयता दम्य है, अभिभावज्ञ है, महामाये है, विश्वकर्म विशाराध्य है, वितराग्य है, विनीतात्मा है, तपस्वी है, भूत भावना है, उन्मत्तेवेश्य है, प्रच्छन्न है, जित काम्य है, अजित प्रिय है, कल्याण प्रकृति है, कल्प है, सर्वलोक प्रजापति है, तरसवई है, तारका है, धीमान है, प्रधान्य है, प्रभु है, अव्यव है, लोकपाल्य है, अंतर्हितात्मा है, कल्पादीय है, कमलेक्षण है, वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ है, अनिमय है, नियात्राक्ष है, चंद्र है, सूर्य है, शनि है, केतु है, वरांग है, विद्रुमवच्छी है, भक्तिवश्य परम ब्रह्मा है, मृग बाणापर्ण है, अनज्ञ है, अद्रि है, अद्राल्य है, कांत है, प्रात्मा जगत गुरु है, सर्व कर्मालय है, तृष्टु है, मंगले है, मंगलावृत्य है, महातप है, दीर्घ तपमा है, सतविष्ट है, सतवीरो है, ध्रुव है, आह है, संवत्सर है, व्याप्ति है, प्रमाणमय परमम तप है, संवत्सरकर है, मंत्र प्रत्यय है, सब दर्शन है, अजय है, सर्वेश्वर है, सिद्ध है, महारेता है, महाबले है, योगी योग्य है, महातेजा है, सिद्धि है, सर्वादि है, अग्र है, वसु मन्या है, सत्य है, सर्वा पाप हरोहर है, सुकृति शोभना है, श्रीमान वेदांगेना वेदांग वेद मुनि मुनि है, भ्रांजिष्णु है, भोजन में है, भोक्ता लोकनाथ दुराधर्य है, अमृत है, शाश्वत शांत बाणहस्त्र है, प्रतापवान कमंडलुधर धनवी अवागम सगोचर है, अतीन्द्रियोई महामय है, सर्वावास है, चतुष्पथ है, काल योगी महानाते है, महा साहो महाबल है, महाबुद्धि है, महावीर है, भूतचारी पुरंदर है, निशाचर है, प्रेतचारी है, महाशक्ति महारगुद्दी है, अनिर्दृश्य वपु है, श्रीमान
सर्वाचार्य मनोगति है, बहुश्रुत्य है, अमाम्य है, नियतामा ध्रुवो ध्रुवे है, अनिदृश्य वपु है, श्रीमान सर्वचत्य है, बहुश्रुत्य है, अमाम्य है, नित्यामताम्य ध्रुवो ध्रुवे है, अजोत सतय जोगु तितरे है, जनके है, सर्वशासने है, नृत्य प्रत्य है, नित्य नृत्य है, प्रकाशात्मा है, प्रकाशक है, स्पष्टाक्षर है, बुद्ध है, मंत्र है, सामान्य है, सार संप्लव्य है, युगाधि कृगु गर्वाद गंभीर है, विश्ववाहन है, ईष्ट है, अविष्ट है, शिष्ट है, सुलभ है, सार शोधन है, तीर्थ रूप है, तीर्थ नामा है, तीर्थ दृश्य है, तीर्थांध्य है, अम्पा निधि है, सुलभ है, सार शोधने है, तीर्थ रूप है, तीर्थ नामा है, तीर्थ दृश्य है, तीर्थदय है, अम्पा निधि है, अधिष्ठनाम दुर्जय है, जैल काल वित्य है, प्रतिष्ठित है, प्रमाणज्ञ है, हिरण्य कवच है, हरि है, विमोचने है, सुरगणे है, विदेश है, बिंदु संश्रय है, बाल रूपये है, अबलो मंत है, अभिकर्ता गहने हैं, गुहे हैं, कर्णम है, कर्णम कर्ता, सर्वबंध विमोचन, व्यास व्यवस्थान है, स्थानंद है, जगदाजिज्य है, गुरुदय है, ललित्य है, अभेद्य है, भावात्मानानि स्थिरत है, वीरेश्वर वीरभद्र है, वीर साध्वनी है, विराट है, वीर चूड़ा मणि है, वेता चिदानंद नंदीश्वरे है, अगाधार्य है, त्रिशूली है, शिपिविष्ट है, शिवाल्य है, वाकपिल्य है, महापाच्य है, तिंगु माशु है, बधीरे है, खग है, अभिराम है, सुनशुरुण है, सुब्रह्मण्य है, सुधापति माघवान कौशिके है, गोमान विराम है, सर्वसाधने है, ललाटक्ष है, विश्वदेह है, सार है, संसार है, चक्रभूत वृत अमोघ दंड है, मदमस्त है, हिरण्य है, ब्रह्म वर्चसी परमार्थ है, प्रोमाई शंबर है, व्याघ्र लोचन है, रुचि है, विरुचि है, सब ब्रंदु है, वाचस्पति है, अह प्रत्यय है, रवि है, विरोचन है, स्कंद है, शास्ता वेव सवतो यम है, युक्ति तरुण कीर्ति है, सानुराग्य है, प्रंजय है, कैलाशधिपति है, नियत कल्याण है, पुण्य श्रवण कीर्तन है, दुर्श्रवा है, विश्वसया है, देह है, दुई स्वप्न नाशन है, उत्तरायण है, दृश्य कृत्य है, दुस्सह है, अभवय है, अनादि है, भूर्वी लोक्ष्मी किट्टीय है, प्रीतिमान नीतिमान चाधिप्य है, विश्व गोप्ता है, विश्वकर्मा है, सुवीर्य है, रुचिना गंध जनन्य है, जन्म जन्मादि है, प्रीतिमान नीतिमान ध्रुव्य है, वशिष्ठ है, कश्यप है, भीम पराक्रम्य है, प्रणव है, सतपथाचर है, महाकोश है, महाधन्य है, जन्म धीपी है, महादेव है, सकला गम पारण पारज्ञ है, तत्व में है, तत्वित है, एकात्मा विभू है, विश्वभूषण है, ऋषि है, ब्राह्मण है, ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिज्ञ है, पंचयज्ञ समुत्पत्ति है, विश्व है, विमोदल्य है, आत्मयोनि है, अनागद्य है, वत्सल्य है, भक्क लोक कृद्य है, गायत्री वल्लभ है,
प्रांशु विश्वास्य है, प्रभाकार्य है, शिशु गिरि गिरीते है, सम्राट सुपेषण है, सूर शत्रु है, अमोघोरी निष्ठ में है, कुमुद्य है, विगित जवरे है, स्वयं ज्योति नु ज्योतिय है, आत्म ज्योतिय है, अचंचल पिंगले है, कपिल शुरू शमशुरु है, भाल नेत्र त्रय युतनीय है, ज्ञान कंदो महानीतीय है, विश्वोत्पत्तीय है, उपलव्य है, भगो विवाद नादित्य है, योगा पार्य है, दिवसपतीय है, कल्याण गुण नामे है, पाप्य है, पुण्य दर्शन है, उदार कीर्ति है, उद्योगी है, भोगी है, सदन सम्य है, नक्षत्र मालिना केश्य है, स्वादिष्ट पांच पादाश्रय है, पवित्र पापहारी मणिपुर है, नभोगतीय है, हत्या पुंडी काम सीने है, शक्र है, शांत है, विश्वकपी है, उषण है, गृहपति है, कृष्ण है, समर्थन है, अनर्थ नाशन्य है, अधर्म शत्रु है, अज्ञ है, पुरुहित है, पुरुषुत्र है, ब्रह्म गर्भ है, वृद्ध गर्भ है, धर्म देनु है, धनागम्य है, जगदीत्वेश्य है, सुगत है, कुमार है, कुशाल गम्य है, हिरण्य वर्णो ज्योतिषमान, नाना भूतृत्य है, धवनीय है, आराग्य है, नयानध्यक्ष है, विश्वामित्र है, धन्वेश्वर है, ब्रह्मज्योतिय है, वसुधामा महाज्योतिर्पुण्योत्मय है, महात्मय है, मातरिश्वा नभस्वान नागहार्द्रुत्रक पुलत्सय है, पुल्य है, अगत्य है, जातुकरण्य है, पराश्रय है, निरावरण निर्वार्य है, वैरंच्य है, विश्व शर्वा है, आत्मभुआ है, अनुरिद्धि है, अत्रि है, ज्ञान मूर्ति है, महायाशा है, लोक वीराग्नि वीर है, चंड है, सत्य पराक्रम है, व्याला कल्प है और महाकल्प है, कल्प वृक्ष है, कलाधार्य है, अलग करिशूर्ण है, अचल है, रोचनिष्य है, विग्र मनोत्य है, आयु है, शब्दपति है, वेगी पलवन्य है, शिखी सारथी है, अंश सृष्टि है, अतिथि है, शक्र परमार्थी है, पाद पासने है, वसु श्रवा हव्य वहा है, पतत्य प्रत्यत्य है, विश्व भोजने है, जप है, जरा दिशमने है, लोहितात्मा है, तनु नपात बृहद देशवे नभ्यो योनीय है, सुप्रीतिक्य है, तमिस्त्राह है, निघाद स्पन्य है, मेघ सवक्ष है, परम पुरंजय सुखालिनील्य है, सुनिष्पन्य है, सुरभीय है, शीर्षात्मक है, वसंतो महात्मा गिरिशम्य है, नभस्य है, बीजवाहने है, अंगिरा गुरु है, आत्र है, विमले है, विश्ववाहिनी है, पावने है, सुमित्रा वृद्धान्य है, त्रैविद्य है, वारवाहन्य है, मनोबुरी बुद्धि अहंकार है, क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रपालक है, जम दगिन्य है, बल निदेय है, विगालय है, विश्वगालवय है, अघोर है, अनुत्र है, यज्ञ श्रेष्ठ है, नि श्रेयस प्रत्यय है, शौल्य है, गगन कुंधाभ्य है, दानवीर है, अरिंदमय है, रजनी जनक काश्चारव निशल्य है, लोकाशल्य ध्रुक है, चतुर्वेद है, चतुर्भाव्य है, चतुर्प्रिय है, आगमनाय है, समागनाय है, तीर्थ शवल्याय है, बहुरूपीय है, महारूपीय है, सर्वरूप पश्चात चराचार्य है, न्यायनी मर्याको न्यायी है, न्याय गम्य है, निरंजय सहस्त्रमूर्धा देवेंद्र, सर्वशास्त्र प्रभंजन मुंड है, विरूप है, विक्रांत है, दंडी है, दांत है, गुणतम है, पिंगलाक्ष है, जनाध्यक्ष है, नीलगिरवय है, निरामय है, सहस्त्र बाहु है, सर्वेक्ष है, शरणकय है, सर्वलोक धृक है, पद्मासन है, परम ज्योतिय है, परम फल प्रदाय है, पदम गर्भ है, महागर्भ है, विश्व गर्भ है, विचक्षण है,
परावज्ञ है, वरदे है, वरण्य है, महासवन्य है, देवसुरु गुरुदेव है, देवसुर नमस्कृत्य है, देवसुर महामित्र है, देवसुर महेश्वर है, देवासुरेश्वर है, दिव्य है, देवासुर महेश्वर है, देवदेम्य है, अचिंत्य है, देवात्म संभव है, सगुनी है, असुर व्याज्ञ है, देव सिंह है, दिवाकर है, विबुध गारचर श्रेष्ठ है, सर्वदेवोत्तम तमय है, शिवा ज्ञान श्रीमान नृत्य है, श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रिय है, वज्र हस्त है, सिद्ध खड़ग नरसिंह निपातने है, ब्रह्मचारी है, लोकचारी है, धर्मचारी धनादीप्य है, नंदी नंदीश्वर है, अनंत है, नग्न वर्तधर है, शुच्य है, लिंगाध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है, योगाध्यक्ष है, युग वहे है, सब धर्मा है, सर स्वर्गते है, सर्ग सवरे है, स्वरमय सवन्य है, बाणाध्यक्ष है, बीज करता है, धर्म वृद्ध संभव है, दम्भ है, अलोभ्य है, अर्ध विचुंब है, सर्वभूत महेश्वर है, शमशान निलयन है, त्रक्ष है, सेतु है, अप्रतिमा कृत्य है, लोकतर सुफुट सफुटला लोके है, त्र्यंबकमय है, नाग भूषणे है, अंधकार्य है, मुग द्वेषीय है, विष्णु कंद पातन्य है, हिंदोष है, अक्षय गुण है, दक्षार्य है, पुष्प दंत तभित दुर्जटी खंड पुरुष है, सकलो निष्कल है, अनज्ञ है, अकाल है, सकलाधार्य है, पांडुर्भय है, मृडो नट है, पूर्ण है, पुरीयता है, पुण्य है, सुकुमार है, सुलोचन है, सामगे प्रिय है, अक्रूर है, पुण्य कृत्य है, अनान्मय है, मनोजवय है, तीर्थकर है, जटिल्य है, जीवितेश्वर है, जीवितांतकर है, नित्य है, वसुरेत्रा है, वसुप्रदय है, सदगतीय है, सत्यकृत्य है, सिद्धि है, सजाति है, खल कंटक है, कलाधारे है, महाकाल भूतये है, सत्यप्रायणे है, लोक लावण्य करता, लोकोत्तर सुखाल्य है, चंद्र संजीवनी शास्ता, लोक गुणे है, महादीप है, लोक बंधु लोकनाथ, कृतज्ञ कीर्तिभूषण है, अनापायो अक्षर है, कांत है, सर्व शस्त्र भृताम वर है, तेजोमयम धूति धुद्र है, लोक नाम ग्रणी अणु शुचि स्मित है, प्रसन्नात्मा दुर्जय दुत्रिकरम, ज्योतिर्मय है, जगन्नाथ है, निरंकार है, जलेश्वर है, तुम्बी वीणे है, महाकोप है, विशोक्य है, शोकानाशान्य है, त्रिलोका कप है, त्रिलोकस्य है, सर्व शुद्ध है, अधो दक्ष है, अव्यक्त लक्षणों देव है, व्याक्त वाक्य है, विश्वपांति है, वरशिल्य है, वर गुण है, सार है, मानधन्य है, भय है, ब्रह्म विष्णु प्रजापल्य है, हंस है, हंस गतीय है, वय है, वरगुणे है, वसुगुणे है, सारे है, मान धन्य है, भय है, विष्णुए है, विष्णु प्रजापल्य, हंस है, हंस गतीय है, वय है, वेद विद्या धाता, सत्रष्टा, हरता, चतुर्मुख है, कैलाश सखी सशिख रावासी है, सर्ववासी है, सदागतीय है, हिरण्यभृग्य है, ध्रुणीय है, भूतपाल्य है, भूपति है, सगोगी है, योग
विदोगी है, वर्ध्य है, ब्रह्मप्रिय है, देवप्रिय है, देवनाथ है, देवज्ञ है, देवचिंतक है, विषमाक्ष है, विशाल काक्ष है, वृषद है, वृद्धवर्धने है, निर्मम है, निरसंहार है, निर्मोय है, निरपद है, दर्पदा है, दर्पदेयी है, दृपदेयी है, सर्व पुरुतवर्तक है, सहज सृज है, सहस्चार्ची है, सिग्नद है, प्रकृति दक्षिण है, भूत भव्य भवनाथ है, भरव्य है, भूति नाशान्य है, अर्थ है, अनर्थ है, महाकोश है, प्रकार्य पंडित है, निष्कंटक है, कीर्तानंद है, निर्वयोज व्याज मर्दन है, सत्वा सात्विक सत्कृत्य है, स्नेहा कीर्तगामा है, अंक पिता है, गुणग्राही नेकात्मा, नेक कर्म कृत्या है, सुप्रीत्य है, सुमुख्य है, सूक्ष्म है, सुक्र है, दक्षिणानिल्य है, नंदी स्कंदर है, दुर्य है, प्रकट है, प्रतिविदने है, अपराजित है, सर्वत्स है, गोविंद है, सत्वाहने है, अधृत्य है, सुधृत्य है, सिद्ध है, पुत्र मूर्ति है, यशोधन है, वारंग दृश्य छिणंगु है, बालवान एक नायक श्रुति प्रकाश्य है, एक बंधु अनेकृत श्रीवत्सल शिवा, आरंभ शांत भद्र समय यश भूष्य भूषण भृतु वृत्ति वृत्कृत्य भूत भावने, अंकप्य भक्ति काय काल्य है, नील हितो है, सत्यवर्त्य है, महात्यागी है, नित्य शांति प्रायाणे है, प्रार्थ वृत्ति वर्ध्य है, विरक्त है, विशारदे है, शुभ है, शुभ करता है, शुभ नाम है, शुभ है, स्वयं में है, अनिर्थत्य है, अगुण है, साक्षी है, अकारता है, कनक पर्व है, सवा भाव भद्र है, मध्यस्थ है, शत्रुघ्न है, विघ्न नाशने है, शिखंडी है, कवची शूली, जटी मुंडी चाक कुंडली, अमृतमयी सर्वाधिक सिंह है, तेज राशि महरमणीय, असंख्य योई अप्रेम यात्मा, वीर्यवान वीर्य को विद्य है, वेद है, योगात्मा है, परम मुनीश्वर्य है, अनुत्मो दुराधर्ष है, मधुर प्रिय दर्शन है, सुरेश है, सर्वे है, शब्द ब्रह्मा है, सदांगदी है, काल पक्ष है, कालकाल है, कंकणित है, वासुकी है, महेश वास है, महीव्रता है, निष्कंक कलंक है, वृषु श्रृंखल है, घूमणी सतरणीय है, धन्य है, सिद्ध है, सिंधि साधने है, विश्वत है, समृत्य है, सतुत्य है, वयुणो रसक है, महाभुज है, सर्व योनीय है, निरंतका है, नारायण प्रिय है, निर्लोप है, निष्प्रण पंचात्मा है, निर्विज्ञ है, व्यंगानाशने है, सत्वय है, सत्व प्रिय है, सतोता है, व्यास मूर्ति है, निरंकुश है, निर्वग्प्याय है, विधा राशि है, सर्वप्रिय है, प्रशांत बुद्धि है, अक्षुण्य है, संग्रिय है, नित्य सुंदर है, व्याघ्र शूर है, धातृष्य है, शाक्ल है, शर्वीपत है, परमार्थ गुरु दत्त है, सूरी है, आश्रित वत्सल्य है, सौम्य है, रसज्ञ है, रसदे है, सर्व
स्वावलंबन्य है। सूत जी बोले, हे मुनियो, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति और उनका पूजन करके उनके लिंगों पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया था। ये जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ये सारे हमारे शिव जी के नाम हैं जो श्री हरि विष्णु ने पढ़े थे। देखो ये सारे। 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को जब प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ करा और वे एक नाम का जाप करते और एक पुष्प चढ़ाते शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन कमल सहस्त्र कमल पुष्प को अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प तो कम पड़ गया था, पर अपने व्रत को पूरा करने के लिए अपने नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित कर दिया था। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करा है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सारे नामों का व्याख्यान करेगा, उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार जाप करने वाला से अवश्य फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तब तथा अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन सहस्त्र नामों स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साथ ही जीवन मरण के झंझटों से भी छुट्टी मिल जाती है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं सदा आपकी भक्ति में ही लगा रहूंगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी भगवान शिव के प्रत्येक नाम से पहले ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति में करके यदि अंत में नमः लगाकर संपूर्ण वाक्य का सवसर उच्चारण करते हुए पूजन अभिषेक आदि किया जाता है तो वह परम कल्याणकारी होता है। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य हो। तुम इस जगत में विश्वम्भर नाम से विख्यात हो गई है। संसार शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की वरदान से प्रसन्न होकर आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए और बैकुंठ लोक को जाकर फिर वे प्रतिदिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके अपने भक्तों को इस प्रकार का उद्देश्य देते, हे मुनिगणों, इस प्रकार से मैंने आपको शिव सहस्त्र नामों स्तोत्रों का फल बताया है। इसे पढ़ने और सुनने से सभी पापों नष्ट हो जाते हैं। 33वां अध्याय। सूत जी बोले, शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्म जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया और जिसके फलस्वरूप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैश्य पायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक महामुनि सदा किया है। यह नहीं, शौनक, अतिथि एवं देवराज, गर्ज, इंद्र, वसु, साध्य, गंधर्व, कन्या आदि देवादिदेव ही नहीं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बाणासुर, विषपर्वा, धनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मगन रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव जी के परम भक्त और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, स्वाम्भुव, राजा मनु है, उत्तान पाद है, ध्रुव है, ऋषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट शिव भी शिव जी के परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघु, नितज्ञ, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव जी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी
कृपा दृष्टि उन पर अपना आशीर्वाद करा। शिवजी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा के शेषा अवतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न के गर्भ से भरत ने जन्म लिया। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुगुमन को पुत्र प्राप्त होने पर वरदान दिया और एक दिन सुगुन घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसे भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुगुमन भी स्त्री बन गया और स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वह बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना करी और उन्होंने शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित करके उनकी पूजा आराधना करी आरंभ कर दी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको दुखों को दूर करा। शिव जी कृपा से सुगमन एक महापुरुष और एक महास्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या करी और भगवान शिव की कृपा से शिव भक्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न करा। देवादिदेव महादेव पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था और यही नहीं उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का भी संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण ने वंश में उत्पन्न प्रभुमन ने साम भी भगवान शिव के परम भक्त थे और ऋषि मुनि मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते थे। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। अध्याय शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस व्रत के करने से त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों ने भगवान शिव से सूत जी से बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि स्वामी किसी विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर अपने भक्तों को भोग मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु काल अष्टमी पर रात में भोजन ना करें। दिन के समय ही व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भोजन ना करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भोजन ना करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागे, नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। काम क्रोध शत्रु आदि मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सके। भगवान आप सदा मेरी रक्षा करें। मेरा इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करके शिव मंदिर में जाएं, जहाँ शिवलिंग में की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव जी का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारे। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिवाजी को काले तिल चढ़ाएं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महान, भीम, अशान नामक 8 शिव के नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कन्नौर के शिव जी पर फूल चढ़ाएं। फिर धूप दही नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उनका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर
शिवलिंग पर गंध पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर पूजन का शिव का पूजन करें। 200 साल 16 शिव मंत्रों का जाप करने पर पार्थिव लिंग पर जल की धारा चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजोर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें और पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें कि फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूं और आग के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें, आरग के रूप में अनार अर्पित करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा प्रहर में आरंभ होने पर शिव जी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं शंख, फूल एवं विलव आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्ठान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें, फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे दयानिधि कृपा निदान देवादिदेव भगवान शिव, मैंने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहूँ जहाँ भी रहूं मेरी भक्ति सदा आप में ही रहे। मैं ये कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत के शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह संसारिक बंधनों से छूट जाता है। और इस उत्तम व्रत का महात्म्य शिव जी, श्री पार्वती जी, श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को करा। 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन की विधि भी बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत करें को पूरा करें। रात को शिवालिक में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। इसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण शिव जी की प्रतिमा बनाएं और पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्यों को ऋतिध्वजों के साथ आचार्य का वर्णन करने वाली उनकी आज्ञा से शिव जी का आह्वान करके विसर्जन तक पूरी शिवरात्रि रात्रि पूजन की विधि पूर्वक पूजन करें। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नानादि से निर्वित होकर देव विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापति का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण दें तथा बछड़े सहित गो का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सभी सामग्री भी आचार्य को दान दे दें। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महेश्वर महादेव शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पे कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक विधानुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मेरी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने जो भी जब पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिव जी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करा। और जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।